ओम शांति। वेलकम टू दिस मेडिटेशन सीरीज़। इस मेडिटेशन सीरीज़ में हम और आप सभी मेडिटेशन के फ़ायदों को जानकर मेडिटेशन का लाभ ले रहे हैं। हमने मेडिटेशन सीखा भी, मेडिटेशन किया भी और मेडिटेशन के बेनिफिट्स भी जाने। अब चलिए एक और बात की ओर चलते हैं कि हम सभी के लिए मेडिटेशन सीखने का या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने का राइट टाइम क्या है। हमारे जीवन काल का ऐसा कौन सा समय है जब हमें मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है या मेडिटेशन सीखने का सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। हम सभी लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बचपन का समय है तो ये तो खेलने में चला जाएगा। हम थोड़े बड़े होते हैं, युवा अवस्था को हम कहते हैं कि ये तो सिर्फ धन कमाने और मौज करने के दिन हैं। भगवान को याद करने का या भगवान का ध्यान करने का ये समय तो जब हम हमारी जिम्मेदारियों को पूरी कर देंगे, हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी हो जाएगी, हमारे सारे कार्य खत्म हो जाएंगे, तब हम भगवान को याद करेंगे। यही सुनते हैं ना हम अपने आसपास के लोगों से। पर आप खुद सोचिए कि हमें मेडिटेशन सीखने की आवश्यकता किस समय होनी चाहिए। तब जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारियां ना हो, जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस ना हो, या तब जब हमारे सामने चैलेंजेस हों, उन चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें प्रयास करना पड़े, हमें कोशिश करनी पड़े। क्या लगता है आप सभी को? जैसे हम सभी जब कभी भी मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने जाते हैं तो हम भगवान को जो कुछ भी चढ़ाते हैं, चाहे वो फल है या फूल है, उसमें कुछ भी पुराना नहीं होता, एकदम फ्रेश होता है ना। हम उसकी प्यूरिटी का ध्यान रखते हैं। सेम ऐसे ही जब हम हमारी जिम्मेवारियों को पूरा कर लेते हैं, जब हमारा ध्यान बुजुर्ग अवस्था में सिर्फ हमारे शरीर की बीमारियों के तरफ ही लगा रहता है, उस समय यदि हम परमात्मा की शरण में जाएंगे, परमात्मा को याद करके यदि शक्तियाँ अर्जित कर भी लें, भगवान पर ध्यान केंद्रित कर भी लें, तो उन शक्तियों को हम यूज़ कहाँ करेंगे? उन शक्तियों को यूज़ करने के जो चैलेंजेस थे वो तो हमारी लाइफ में पहले ही हमने पार कर लिए ना। आज हम देखते हैं हमारे आसपास जो लोग भी टेंशन में हैं या जिन किन्हीं को भी तनाव होता है, उनमें सबसे ज़्यादा संख्या किस वर्ग की है? उसमें सबसे ज़्यादा संख्या आज युवा वर्ग की है। तो टेंशन होती है, जिनको स्ट्रेस होता है, जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, कि आज का जो युवा वर्ग है उसके पास डाइनिंग सेट है, सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, सारे सेट हैं, पर फिर भी माइंड उसका अपसेट है। उसका कारण क्या है? कि वही समय है जब हमारे जीवन में हमें स्पिरिचुअलिटी का महत्व समझ में आना चाहिए और स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ में लाकर मेडिटेशन के थ्रू अपना कनेक्शन परमात्मा से जोड़ना चाहिए। पर ये हम नहीं करते, इसलिए हमारा माइंड अपसेट रहता है। स्पिरिचुअलिटी का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, चलिए उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। हम सभी अपने डेली वर्क में एक वस्तु का उपयोग करते हैं, नाइफ का। नाइफ के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है उसका हैंडल, जिसको पकड़ करके हम फल को या किसी भी वस्तु को काटते हैं, और दूसरा पार्ट होता है उसका आगे वाला हिस्सा, जिससे कोई फल काटा जाता है। नाइफ के दोनों पार्ट होना इम्पॉर्टेंट है। सेम वैसे ही हमारी लाइफ में भी स्पिरिचुअलिटी और जो हमारी एजुकेशन है या हमारा आउटर वर्ल्ड के लिए जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें होना इम्पॉर्टेंट है। माना दोनों का बैलेंस होना इम्पॉर्टेंट है। जैसे यदि नाइफ के सिर्फ आगे का हिस्सा बस हो और उसका हैंडल ना हो, और आप उस नाइफ को पकड़ करके किसी भी फल को काटेंगे, तो शायद फल कटे या ना कटे, पर आपको चोट ज़रूर लग सकती है। सेम ऐसे ही हम आज आउटर वर्ल्ड में बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, हम बहुत धन कमा लेते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, बहुत शान हासिल कर लेते हैं, बहुत साधन इकट्ठे कर लेते हैं। कभी ना कभी ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों के होते हुए भी हमारा मन उदास हो जाता है, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। जब हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं, तब मेडिटेशन सीखने की और स्पिरिचुअल होने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है।
ताकि जब भी हम हमारे जीवन में आगे बढ़ें और फिर जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो हमें किसी भी प्रकार का कोई पश्चाताप ना हो कि काश ये बातें हमें पहले पता होती तो हम इन बातों को कितना अच्छी तरह से यूज़ कर पाते। तो हमारा जीवन बहुत सुखद हमें अनुभव होगा और ये सुखद जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणादायी होगा और हमारे लिए भी संतुष्टजनक होगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।